एक दफा का जिक्र है। परिस्तान लोक की रानी परीगुल रोज रोज एक जैसे कपड़े पहनकर थक जाती है। उसके पास बहुत सारे खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं, लेकिन अब वो उनसे बोर हो चुकी होती है। तब वो अपनी फेरी मेड्स को हुक्म देती है कि परिस्तान की सबसे अच्छी डिजाइनर को ढूंढकर लाओ। एक छोटे से खूबसूरत घर में झरनाप नाम की एक मशहूर डिजाइनर रहती होती है। जैसे ही उसे रानी गुल का पैगाम मिलता है, वो तुरंत महल की तरफ निकल पड़ती है। महल पहुंचकर वो रानी परीगुल से अपना परिचय करवाती है। रानी गुल उसे कहती है, अगर तुम कुछ ऐसा यूनिक बना दो जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो और ना पहना हो, तो मैं तुम्हें अपनी शाही डिजाइनर बना दूंगी। ये सुनते ही झरनाब एक अंधेरे जंगल की तरफ जाती है और वहाँ एक जादुई पोर्टल से इंसानी दुनिया में पहुंच जाती है। इंसानी दुनिया में वो अपनी दोस्त नेलोफर से मिलने जाती है। वो चुपके से उसके कमरे की खिड़की से अंदर आती है और वहाँ रखी खूबसूरत ड्रेसेस को देखने लगती है। तभी नेलोफर कमरे में आती है और इतने समय बाद झरनाब को देखकर हैरान रह जाती है। झरनाब उसे अपने आने का असली कारण बताती है और उससे मदद मांगती है। चांदनी रात में झरनाब के जादू से दोनों उड़ते हुए परिस्तान पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर दोनों मिलकर कुछ बहुत ही अलग और नया बनाने का फैसला करती हैं। उनके पास सिर्फ 5 दिन का समय होता है। दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और दिल लगाकर ड्रेसेस बनाती हैं। आखिरकार उनके ड्रेसेस तैयार हो जाते हैं। दोनों सारी ड्रेसेस लेकर महल पहुंचती हैं। रानी गुल हुक्म देती है कि एक एक करके ड्रेसेस दिखाए जाएं। सभी परियां एक एक करके वो ड्रेसेस पहनकर रानी के सामने आती हैं। सारे ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत और अलग होते हैं, ऐसे जो रानी ने पहले कभी नहीं देखे होते। सबसे खास बात यह होती है कि पहली बार किसी डिजाइनर ने ड्रेसेस के साथ मैचिंग विंग्स भी बनाए होते हैं। हर रंग के ड्रेसेस रानी के सामने पेश किए जाते हैं। झरनाब ने विंग्स तैयार किए होते हैं और नेलोफर ने इंसानी दुनिया से सीख लेकर नए नए डिजाइन बनाए होते हैं, इसीलिए वो इतने खास लगते हैं। रानी को सारे ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं। वो खुश होकर झरनाब को शाही डिजाइनर का ताज पहना देती है और नेलोफर को बहुत सारे हीरे जवाहरात देकर उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। इसके बाद झरनाब महल में रहकर और भी कई खूबसूरत ड्रेसेस बनाती है।